बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ गई हैं जी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आज बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया, इथेरियम का प्राइस ऊपर गया और पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा न्यू मनी इंजेक्ट हुई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो फियर और ग्रीड इंडेक्स था वो अब स्लोली स्लोली ग्रीड की तरफ से जा रहा है, ग्रीड की तरफ जा रहा है। ओल्ड कॉइन सीजन भी बढ़ रहा है, 33 से 36 हो गया। मार्केट के अंदर नया पैसा आ रहा है और मार्केट कैप हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या हुआ है, ऐसी कोई बातें, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आज हुई, तो आज उन सबको वन बाय वन करेंगे जी डिस्कस। तो एक बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है जी, चार्ल्स स्क्वाब एक बड़ा एक एसेट मैनेजर है, तकरीबन आप देख सकते हैं 12 ट्रिलियन के करीब ये एसेट को मैनेज करते हैं। तो अब इन्होंने अलाउड कर दिया है जी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, कि वो अब क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं जी इस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि बीटीसी और इथेरियम की ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी जी इनके इस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अपने आप में एक बड़ा है जी, क्योंकि इनके जो कस्टमर हैं या इनके जो मिलियंस ऑफ यूज़र जो इनके साथ एसोसिएट हैं उनको मौका मिल जाएगा जी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेने की ज़रूरत नहीं, कोई हार्डवेयर वॉलेट लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जस्ट उस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो बिटकॉइंस को बाई कर सकते हैं, बिटकॉइंस को सेल कर सकते हैं। यानी कि एक नई दुकान खुलने वाली है जहाँ पर नए कस्टमर आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज डाल रहा है जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और जो पाकिस्तान ने बैन लगा दिया था जी क्रिप्टो के ऊपर 7 साल पहले, आज उसको हटा दिया गया है और बैंकिंग के अंदर क्रिप्टो की सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई बैन जब हटता है जी किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके जो कस्टमर जो उसके साथ जुड़े होते हैं उनको नुकसान होता है जब बैन लग जाता है। लेकिन जब वो बैन हटता है तो पुराने कस्टमर तो आ ही जाते हैं, ठीक है, और नए कस्टमर उनको देख कर आते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर अब और लिक्विडिटी बढ़ेगी। कोई भी देश जब ये सब चीज़ें करता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जी। अब बिटकॉइंस के अंदर पैसा आ रहा है जी ईटीएफ के माध्यम से, इथेरियम के अंदर पैसा आ रहा है जी ईटीएफ के माध्यम से, ठीक है, सोलाना के अंदर भी पैसा आ रहा है ईटीएफ। ईटीएफ अभी 2 साल के अंदर अंदर निकल कर सामने आया है, इससे 3 साल पहले ये नहीं था, क्योंकि अब बड़े पैमाने के ऊपर बड़े इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ के ज़रिए से पैसा लगा रहे हैं। देख रहे हैं नेट फ्लो पहले दिन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना नेट फ्लो निकल कर सामने आया, मिलियंस ऑफ डॉलर, समझ रहे हैं, 209 मिलियन ऑफ डॉलर, ठीक है। और 7 दिन के अंदर आप देखिए जी 871 मिलियन डॉलर बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर आ गए जी सिर्फ 7 डेज के अंदर। वहीं अगर आप देखेंगे इथेरियम के ईटीएफ के अंदर, ठीक है, तो 7 दिन के अंदर 206 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है जी। सोलाना के ईटीएफ के अंदर 16 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो हफ्ता हमारा गुजर रहा है, जिसकी वजह से चार्ट आप देख सकते हैं कि ऊपर बनकर आया है और 7 दिन के अंदर अच्छी खासी बाइंग हमको यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके वजह से एक कंट्रीब्यूशन ये भी निकल कर सामने आया है कि ईटीएफ के ज़रिए से भी पैसा आ रहा है जी, और ये लास्ट 7 डेज से बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर अभी आप देखें तो सीज़फायर की बातें की जा रही हैं, और आज भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं जी किसको जी, इजराइल को और लेबनान को, भैया बैठकर बातें करो, और 10 दिन का सीज़फायर का ऐलान कर दिया गया है जो अब चालू हो चुका है। तो उससे भी क्या है, मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं कि हाँ जी अब मार्केट के अंदर ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी, नया पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि जो पैसे डर के मारे पैसा निकाल दे, जब उनको लगता है कि हालात अब ठीक होने वाले हैं, मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी, तो फिर वो दोबारा से अपना पैसा जो निकाल के स्टोर करके रख लेते हैं जी, ठीक है, वो दोबारा से री इंजेक्ट क्रिप्टो के अंदर कर देते हैं जी, ठीक है। जेपी मॉर्गन भी कह रहे हैं कि भैया जो जिस स्ट्रक्चर बिल यानी कि रेगुलेशन की बात जो की जा रही है जी अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं फाइनल हो रही है। तो बहुत जल्द स्ट्रक्चर बिल, ठीक है, जो उसके स्टेजेस हैं वो रिजॉल्व कर लिए जा रहे हैं, जो भी खामियां उसके अंदर हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जा रहा है, उनको रिजॉल्व करके बहुत जल्द ये लाइव हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अपडेट, ठीक है। और ये है वो जी वो ट्वीट्स जो आया है जी निकल कर जनरल डोनाल्ड जे ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प की तरफ से आया है कि सीज़ फायर हो रहा है जी और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 10 दिन का सीज़ फायर, देख रहे हैं आप, 10 डेज सीज़ फायर, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव अपडेटें हैं जो आज निकल कर सामने आई हैं, जिसका इम्पैक्ट कलेक्टिव वे के अंदर बखूबी तरीके से मार्केट ने इसका रिस्पॉन्स दिया, और बिटकॉइन जो
67,000 के ऊपर लटका हुआ था जी। एक मोमेंटम उसको मिला, वजह मिली मार्केट के अंदर कि पैसा क्यों आए, तो उसके पीछे सॉलिड रीज़न ये निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, मार्केट सही तरीके से जा रही है, लेकिन कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है क्योंकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है जी एक ट्वीट्स के ज़रिए से ट्रम्प की, और वो भी कर भी रहे हैं। अभी तो सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है जी, 10 दिन तक जंग नहीं होगी, ठीक है, 14 दिन तक यहाँ पर जंग नहीं होगी ईरान। तो उसके बाद जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे, 10 दिन पूरे हो जाएंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जी अमेरिका की तरफ से। तो वो सब पार्ट ऑफ गेम है जो अभी इस वक्त हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प एक एज ए बिजनेसमैन बंदा है जी। ठीक है, उसको पता है कि हाँ जी मुझको किस तरीके से फ़ायदा होगा, तो उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट आता है। ठीक है, और कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि पावरफुल बंदा है जी, पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, तो कोई उसके ऊपर क्यों उंगली उठाएगा जी। वो अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, करता आ रहा है जी। इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। इन दो लोगों ने पूरी दुनिया का जो निज़ाम है उसको डिस्टर्ब करके रखा है जी, और ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर पड़ रहा है जी इम्पैक्ट। तो लेट्स होप कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं और सब नॉर्मल तरीके से लाइफ चलने लगे। ठीक है, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी तो आती है, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर जो मैनिपुलेशन होती है वो रुक जाए। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट सीज फायर हो जाए जी। ठीक है, और जो शर्तें रखी गई हैं जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, नेगोशिएशन के साथ, क्योंकि दोबारा मीटिंग होने वाली है जी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिव लग रही हैं। लेट्स होप कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।